असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया मैं असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया। ओ पिया रे ओ पिया रे जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। ओ पिया रे ओ पिया रे दिल वहीं पे ठहरा हुआ। मैं असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया मैं असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी मॉम। कैसे करोगी एक हाथ से बेटा? जस्ट अ मिनट, मुझे करने दो। देखा, ठीक है, दर्द तो नहीं हो रही अब? नहीं। क्या बात है नायला? कुछ नहीं। किसी की जिंदगी में कुछ भी हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करते रहते हैं उन्हें जो करना होता है। आप भी करिए ना जो आपको करना है। नायला क्या बात है? उस दिन तुम खुद अपने भाई को समझा रही थी मेरे से रूडली बात ना करे, आज तुम खुद इतनी नाराज हो। क्या हुआ क्या आखिर? भाई सही कहते हैं मॉम, हमें आपकी मदद नहीं लेनी चाहिए। आपने जो कुछ किया हमारे लिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। ना भी करती तो हम क्या बिगाड़ लेते आपका। हमें भी फेंक देती किसी यतीम खाने में, जीती अपनी जिंदगी आराम से। हम भी पल जाते जैसे बाकी लोग पलते हैं वहां पर। नायला प्लीज क्यों ऐसे कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। रियली? लगता तो नहीं है। एनीवे, थैंक्स फॉर द मरहम पट्टी। नायला क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं हुआ मॉम, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। मुझे बताओ ना आखिर हुआ क्या है? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये सवाल आप खुद से कीजिए। एनीवेज, बस कर दीजिए, देर हो रही है, तो जाना है। खिचड़ी बिरयानी से स्वैप हो गई। तुम्हें बता दिया उसने? नहीं, वो मुझे तो कुछ नहीं बताता। ये भी नहीं कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा किसने कहा है तुम्हें? तुमसे तो कहा है ना उसने। हाँ कहा तो था। और तुमने भी यही मशवरा दिया था कि बात खत्म हो जाए तो अच्छा है। यार वो मुझे कह रहा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं और क्या कहती। डू यू लाइक हिम? हाँ आई डू, मतलब वो अच्छा है और मेरी तो उससे काफी दोस्ती भी हो गई है। सिर्फ दोस्ती? जाहिर है, क्यों? वो तुम्हारे लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाता है। वो एक्चुअली मुझसे ना हमदर्दी करता है। बहरहाल तुमने जो भी फैसला करना हो ना, जरा सोच समझ से करना, और किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और वो ठीक ही कह रहा था, शादी फीलिंग्स के बगैर नहीं हो सकती सायरा, तो सोच लेना। तो मेरी हेल्प नहीं करोगी फैसला करने में? जी नहीं, ताकि आप बाद में मेरी गर्दन पकड़ें। थैंक यू, आप खुद ही करें ये फैसला। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। एक फोन तो करना चाहिए था।
इतना हक भी नहीं है क्या मेरा? बाप हूं मैं तुम लोगों का। आप क्या करते डैड, सिवाय परेशान होने के? अरे मेरी परेशानी गई भाड़ में, मैं इसके लिए कुछ भी करता। इसको यहाँ बुलवा लेता, इसका इलाज करवाता। मेरा जवान बेटा अपाहिज हो गया है, मैं इसके लिए कुछ भी करता, लेकिन इसे इस हाल में न पहुंचने देता। डैड प्लीज अब ना रोइए। अरे मेरे साथ हो जाता, उसके साथ क्यों हुआ? बहुत ज्यादती की तुम लोगों ने मेरे साथ, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। अरे बाप हूं मैं उसका, कोई गैर तो नहीं। एक बार तो कहा होता, माँ कहाँ है तुम्हारी? यही है, छोड़े आप उन्हें बस। अभी तक दिमाग जगह पे नहीं आया उसका? वाह वाह, क्या माँ है। अगर खुद कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे फ़ोन कर दिया होता। मेरा जवान बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर जाता। डैड अभी भी देर नहीं हुई है, अब तो भाई को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन्हें बुला लीजिए। यहाँ बुला लो? हाँ ये सही है, मैं इसे और तुम दोनों को यहाँ बुला लेता हूँ। उसका इलाज कराऊंगा दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उसके इलाज में। मैं अपने बेटे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, तुम देखना। मैं भाई को बताऊंगी डैड, वो बहुत खुश होंगे। किससे बात कर रही हो बेटा? अच्छा अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। खुदा हाफिज़। ये लो। अपने डैड से बात कर रही थी? हाँ कर रही थी। तो क्या कह रहा था? कह रहा था नहीं, कह रहे थे इज्जत से बात कीजिए, वो हमारे डैड हैं। अच्छा क्या कह रहे थे? वो हमें बुला रहे हैं कनाडा, फिर मैं और भाई वहां चले जाएंगे। आप रहिएगा अपनी जिंदगी आराम से, जैसे भी आप रहना चाहती हैं। अच्छा देखो, अभी शहीर को इस बारे में कुछ ना बताना। क्यों नहीं बोलो? बेटा वो तुम्हें नहीं बुलाने वाला। आपका ख्याल है ये, वो हमें जरूर बुलाएंगे। अगर ना बुलाया ना तो उसको बहुत मायूसी होगी, दिल टूट जाएगा उसका। आप बेफिक्र रहिए, उन्हें मायूसी नहीं होगी। नाइला प्लीज प्लीज बेटा मेरी बात मानो, उसको अभी कुछ ना बताओ। आपको क्या तकलीफ है? आप जाइए, आपका फोन मौजूद है ना आपके पास, चाहिए टेक्स्टिंग कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? नाइला मैं अंधी नहीं हूँ मॉम, मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ, मुझे सब पता है। भाई क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसी तरह पड़े पड़े जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब देखो तुम लोगों ने मेरा ख्याल किया तो जिंदा रहूंगा, वरना यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। ऐसा मत सोचो भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। बकवास बंद करो, चुप रहो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं मॉम से किस मुंह से लड़ता हूँ। उन्हीं का खाता हूँ, नहीं पकड़ता हूँ। तुम मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मेरे जैसा मजदूर बनना तो अब किसी से लड़ने के काबिल। तुम कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ नहीं ठीक हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, दौड़ भाग सकता हूँ, अपनी गाड़ी चला सकता हूँ, या उसका गला दबा सकता हूँ, उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया है? उसका नंबर भी डिलीट कर दिया मेरे फोन से। भूल जाओ उसे भाई। और किस नहीं भूलूंगा, बदला लूंगा उससे मैं इस चीज का। एक ना एक दिन तो आएगा ना, कोई ना कोई मौका तो मिलेगा मुझे। अभी वो भावलपुर गई हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, एंजॉय कर ले। एक ना एक दिन वापस आएगी।
मेरी बाबा से बात हुई थी। डैड ने क्या कहना है? यही कहा होगा वैसे ही तो इसी काबिल है, बहुत अच्छा हुआ। नहीं भाई, वो बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें अपने पास बुला लेंगे वो। आज तक हमसे मिलने तो वो आए नहीं, खाक पास बुलाएंगे। तुम भी पता नहीं क्यों उनकी बातों पर इतना यकीन करती हो। भाई वो उल्टा नाराज हो रहे थे कि मैंने उन्हें इतनी देर से इन्फॉर्म क्यों किया। वो कह रहे थे कि वो तुम्हारा इलाज दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे, तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा से होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा नाइला, तुम जानती नहीं हो उन्हें। भाई प्लीज ऐसा मत बोलो, वैसा कह रहे हैं तो करेंगे ना। क्या वो सच में ऐसा कह रहे थे? हाँ, आई प्रॉमिस। हम कनाडा चले जाएंगे और वहां जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे। दोबारा यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या पता फिर तुम दोबारा से चले लगो। नाइला, मेरे में लोगों से और झूठी उम्मीदें रखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। वो झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम एक बार उनसे बात करो, तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। प्लीज भाई। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तुम कब बात कर रहे हो? किसकी? अपनी और सायरा की, और किसकी? तुम वाकई चाहती हो कि मैं बात करूं? ऑब्वियसली, जो भी करना है फटाफट करो। जितना टाइम गुजरेगा मना करने में मुश्किल होगी तुम्हें। ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे ही। यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये बात कह रही हो। सायरा आई थी, उसने तुम्हारी बातें सुननी है, शक हो गया उसको। डर लग रहा है मुझे यार, परेशान थी वो। एमी तुम्हारे चक्कर में सीरियस हो गई। सेंटी सी तो है वो, वैसे भी मुझे बड़ी ऑफ सी लग रही है आजकल वो। मैंने भी नोटिस किया तो। सुनो, तुम्हें जरा सा डर नहीं लगता? किस बात का? जो काम हम करने जा रहे हैं ना, उससे तुम्हारे और मेरे खानदान के बीच की लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। तुम करने जा रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वाह 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 वाह, ये सही है। सारा मलबा तुमने मेरे सर पे डाल दिया। और क्या? अच्छा बताओ ना, कब बात कर रहे हो तुम? कर लूंगा, साफ साफ बता दूंगा। बस कह देना कि इस तरह थोड़ी शादी होती है। और पता ये भी कह देना कि सायरा भी तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती। और क्या बोलूं? और बोलना कि शादी उससे करोगे जिसके लिए फीलिंग्स हैं। तो जिसके लिए फीलिंग्स हैं, नाम बता दूं उसका? नाम? हाँ, जब तुम इतना कुछ बता रही हो तो ये भी बता दो। देखो, गूफना समझ लेना मुझे। सब समझ आ रही है मुझे क्या कर रहे हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। हाँ, या अगर इतनी हिम्मत है, हाथ पकड़ के ले जाओ मेरा सबके सामने। मैं क्यों हाथ पकड़ूं तुम्हारा? हाँ, और मैं क्यों जाऊं? मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मेरी सायरा का दिल टूटा ना तुम्हारी वजह से, मैं शक्ल नहीं देखूंगी मैं सारी जिंदगी। अच्छा, मतलब घूंघट में रहोगी? मैं क्यों रहूंगी घूंघट में? मैं सिर्फ इतना तुम्हें बताने आई थी कि सायरा को शक हो गया। जो भी तुम करना चाहते हो जल्दी करो। समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे करूंगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सायरा। इन लोगों की दोस्ती नहीं होगी। अच्छा ये रिश्ता खत्म होगा, मैं भी सुकून से पढ़ाई कर सकूंगा। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ अकबर। मुझे लग रहा है इस गिल्ट से मैं मर ही जाऊंगी। मुझे क्या हो गया था, मैं क्या सोच रही थी, खुदाया ये मैंने क्या कर दिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस उम्र में मैंने घर से भाग के आपसे शादी कर ली। ओह माय गॉड, क्या किया मैंने, मेरी हरकतें देखें आप। शायद इसी की सजा है जो मेरा बेटा बेड पे आ गया है। स्टॉप इट समीरा, अगर तुम्हारे बच्चे तुमको अंडरस्टैंड नहीं करते तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बैठो।
सिट। गलती तो हो गई है अकबर, इसीलिए ये वक्त आया। समीरा, चैलेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलती पर हो। इसका मतलब ये होता है कि तुमको स्ट्रांग बनना है। और मुझे अगर तुम्हारा डर ना होता, मैं अभी जाकर उनको बता देता कि मैंने तुमसे शादी की है। मैं उनकी मां से मोहब्बत करता हूं और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप कोई नहीं डरते मेरे से। डरता हूं मैं, ऑफ कोर्स। इसलिए डरता हूं कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, मुझे छोड़ ना दो। मगर मैं तो आपके पास हूं ही नहीं अकबर। इट्स ओके। मगर ये जो तुम मेरे पास आकर उस वक्त को बुरा भला कहती हो जब हम मिले थे, हमारी शादी पे रिग्रेट करती हो, उन प्यारे प्यारे लम्हात पे गिल्टी फील करती हो जो मेरी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स हैं। एटलीस्ट तुमको कोई तो मिला है जो तुम्हारा दुख शेयर करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे दुख सुख का साथी हूं और तुम मुझे जो भी कहोगी, कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे इतना चाहते हैं, मगर उसने तो कभी नहीं चाहा। वो गधा था, मैं नहीं हूं, समझी? अब क्या होगा अकबर? क्या सारी उम्र हम इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? एग्जैक्टली। समीरा, शादी एक मुकद्दस और खूबसूरत सा रिश्ता है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। My silly girl. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ भाई, अब बताओ और कौन कौन सी जगह है जो तुम लोगों ने घूमनी है? भाई जो मशहूर जगह है दिखा दो, तुम्हें बेहतर पता होगा। अरे अब्बा, बताया इनको। अरे भावलपुर में इतनी जगह है ना कि तुम कराची भूल जाओगी। खैर, कराची तो हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों सायरा, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, चलो लग गई फिर शर्त। अगर तुमने कराची छोड़ के भावलपुर शिफ्ट होने का ना सोचा ना, तो मेरा नाम मुनीब नहीं। अच्छा सायरा, तुम बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, भावलपुर या कराची? क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। भाई फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता। और जहां हमारी सायरा कहेगी हम वहीं जाएंगे। और पूछो उससे कहां जाना है। बता दो, तुम्हें जहां जाना है मैं ले जाऊंगा। कहीं नहीं, तुम मायरा से पूछ लो, ये जहाँ कहेगी वहां चले जाएंगे। बहुत गलत बात है मुनीब, तुम सिर्फ मायरा से ही पूछ रहे थे, सायरा से क्यों नहीं पूछ रहे थे? अब जाओ, जाके मनाओ उसको। अब मैं जाऊं? अरे तो और कौन जाएगा यार, जा। सायरा, सायरा, वो मैं ये कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैंने मायरा से तो पूछा बाहर जाने का, लेकिन तुमसे मैंने पूछा ही नहीं। अगर तुम्हें जाना है तो चलो, मैं ले जाता हूँ। यहाँ बहुत सी जगह है देखने वाली। नहीं, इट्स ओके। ओके, तुम परेशान हो? नहीं। अगर परेशान नहीं हो तो फिर यहाँ अकेले क्यों घूम रही थी? अंदर क्यों नहीं बैठी सबके साथ? तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? तुम्हें भी यही लग रहा है ना? मुझे भी यही लगता है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी के बाद भी इनकी दोस्ती होगी। मैं तो समझ रहा था कि ये बात तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम खुद ही समझ गई। इनकार करना जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें? अरे जान निकली हुई होगी मेरी, समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे करूंगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सायरा।
इन लोगों की दोस्ती नहीं होगी। अच्छा ये रिश्ता खत्म होगा, मैं भी सुकून से पढ़ाई कर सकूंगा और तुम भी किसी जबरदस्त से बंदे से शादी करना जो तुमसे प्यार करता हूं, जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स आके मुझसे। मैं अम्मा को बोलूंगा कि वो तुम्हें रूबी का सेट दे दे, उससे फिर इनकी दोस्ती हो जाएगी। अब बनिस्बत शादी के ना ये रूबी वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। सही कह रहा हूं मैं? और अगर तुम्हें भावलपुर घूमना है तो घुमा सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कनाडा जाके ठीक हो जाऊँ। मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हें पता है मुझे ख्वाब भी आया उस दिन। सच? मैं तो एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब हम कनाडा जाएंगे, कब तुम्हारा इलाज शुरू होगा। यार वैसे मैं सोचा था हमें अब वीज़े के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, है ना? तुमने डैड से पूछा कि वो किस हॉस्पिटल में पता कर रहे हैं? वो मैंने कॉल की थी उन्हें, उनका मैसेज आया था कि वो 1-2 दिन में कॉल करेंगे। मालूमात हासिल कर रहे होंगे। वैसे हमने कितना गलत समझा ना डैड को। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो उसी बात पे यकीन किया जो मॉम ने हमें बताया। मॉम भी अब चेंज हो गई हैं, काफी बदल गई हैं। I don't know, मैं उनके मामलात में दखल नहीं देती। तुम इसे छोड़ो ना, तुम बस कनाडा जाने के बारे में सोचो। हर वक्त यही तो सोच रहा था नैला। वैसे हमें आंटी को कॉल करनी चाहिए और अपने बहन भाई से भी बात करनी चाहिए। वाकई वो तो कभी की नहीं। उनकी एजेस क्या हैं तुम्हें पता है? I don't know, कितनी बुरी बात। मैं डैड से पूछूंगी फोन पे। क्या बात है, बड़े चुप? अफसोस हो रहा है क्या? तुम बातें इस तरह की सुनाती हो, दिल ही नहीं करता बात करने को। मायरा जी अबू। इधर आओ। जी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो। मुनीब इस रिश्ते से खुश है ना? मुझे नहीं लगता। तुमने तो मुखालफत ही करनी है, इसलिए तुम चुप रहो। अरे आपने देखा नहीं था उस दिन कैसे वो सायरा की बजाय मायरा से पूछ रहा था कि जाना कहाँ है? तुमने भी नोटिस किया था। अरे भाई वसीम भाई ने भी नोटिस किया था, इसीलिए तो सायरा के पीछे भेजा था, है कि नहीं? मुझे क्या पता। अब तुम्हारी सिलसिले में सायरा या मुनीब से बात हुई है कोई? अम्मी अब्बू, आप लोग मेरे से पूछने के बजाय खुद मुनीब से क्यों नहीं बात कर लेते? बुला के लाओ मुनीब को। मैं बुला के लाऊं? हाँ तो इस वक्त तुम ही मौजूद हो तो तुम ही बुलाओगी ना, जाओ। अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मुझे मंगनी तोड़नी है। क्यों, क्या हुआ? जब वो खुश है ना मैं, फिर क्या फायदा? अरे तो ठीक है ना, जब इसने कह दिया तो खत्म करें किस्से को। तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। आओ बैठो, बैठो। अरे हाँ क्या हुआ? मुनीब ने कुछ कहा? अरे इसने कह दिया सो कह दिया, बात को खत्म करें बस। नरगिस मुझे बात करने दो। हाँ क्या कहा उसने? उसने सच बोल दिया, ऐसा सच जिसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। क्या कहा उसने? उसने मायरा से भी बात की है, वो आप इसी से पूछ लें। अब्बू वो कह रहा था
वो बोल रहा था कि जरूर उस मनहूस जेवर की बात कर रहा होगा। क्या कहा उसने? उसने कहा है कि हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तो उसने इनकार क्यों नहीं किया? फिर ये अब तक यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अगर अभी आप उसे बुलाते तो कर देता इनकार। उसने कहा है तुमसे? हम दोनों से कहा, अलग अलग। ये सच कह रही है? अरे जाहिर है अच्छा किया। इससे पहले कि वो इनकार करता, सायरा ने इनकार कर दिया। इंसान की कोई अपनी इज्जत भी होती है। शुक्र है भाई मेरे सर से तो बोझ उतर गया। चलो जाओ, तुम दोनों जाओ, जाओ जाओ। हो गई बात, बस किस्सा खत्म भाई। लड़की नहीं चाहती, उसके इनकार से पहले इसने इनकार कर दिया। क्या आपका बेटा हिपाहिज हो गया है? बिस्तर पे आ गया है वो। आपको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी की, सिर्फ गुलछड़े उड़ाने उस अकबर के साथ आपको। वो मेरा शौहर है। अम्मी, एक ना अच्छा सा गर्मा गर्म पराठा एक और बना दें। अपनी प्यारी मामी से बोलना, बना देगी तुम्हें। क्या हो गया अम्मी? जब से मैं कराची से आया हूँ आप तो मुझ पे गुस्सा ही किए जा रही हैं। ना क्या खुश होकर तालियां बजाऊं मैं? हैं? तुम्हारा अपना ही इरादा होगा, इसीलिए तो उनको यहाँ बुला लिया तूने। अम्मी इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात भी करनी थी, लेकिन अब आपका मूड ही सही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे करूँ बात बताएं। खबरदार, मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। बात करनी है ना तो अपने बाप से करो या फिर भाईजान से करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ रह गए भाई? बस मैं तैयार हो रहा था। मैं तो समझी आप सो रहे हैं। नहीं नहीं, बस इसलिए नाश्ता शुरू कर लिया। करे करे भाईजान, ये ले। जी थैंक यू। हाँ भाई, क्या बात करनी थी मुझसे? नहीं मामू, कुछ नहीं, बस अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही तो मैं बात करूं। मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, और अगर तुम लोग खुश नहीं हो तो फिर हमें तुम्हारी बात ही नहीं तय करनी चाहिए थी। हाँ भाईजान, वैसे आप सही कह रहे हैं। अब देखे ना, जल्दी के फैसले कोई फैसले थोड़ी होते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। जब ये दोनों इस बात पे खुशी नहीं है तो फिर हमें बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। है? अब अचानक ही बात खत्म भी कर देंगे आप? तो क्यों ना करूं? नहीं नहीं, जरूर करें। मेरा कहने का मतलब है, आप बोले ना जरा। हाँ तो तुमने जवाब नहीं दिया। तुम अगर कहो मुनीब तो अब भी। नहीं मामू जैसा आपको ठीक लगे। मैं खुद चाह रहा था कि आपसे इस सिलसिले में बात करूं। हाँ लेकिन तुमने पहले मायरा और सायरा से बात कर ली। चलो ये भी अच्छा है। मामू आप नाराज हैं? नहीं, दुख हो रहा है। खैर अच्छी बात है। ये बात बाहर नहीं निकली, घर में ही रह गई। वैसे माफ करना यार, मैं अपने बड़े होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मुनीब को इससे अच्छी लड़की मिल नहीं सकती थी, लेकिन क्या किया जाए, जो इनकी पसंद। नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। अब देखे ना, मेरे लिए तो दोनों ही। मैं जानता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि अब काफी दिन हो गए हैं, हमें कराची वापस चले जाना चाहिए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। वैसे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं, फिर भी जाना तो है ही। नहीं भाई, ऐसे नहीं जाएंगे आप। ये क्या बात हुई है? बात खत्म की और चलते बने। देखो, नाराज होने की बात नहीं है, वैसे भी बहुत दिन हो गए यार।
कोई दिन विन नहीं हुए भाई साहब, समझे? अभी तो आप आए थे। अगर आप इस तरह जाएंगे तो मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाईजान। नायला, तुमने बात की कनाडा? पता कर रहे हैं। उन्होंने कहा पता कर रहे हैं, ये तुम अपनी तरफ से कह रही हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर वक्त तुम पे शक क्यों करती रहती हैं? इसलिए कि मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ये सब नहीं करने वाला। मॉम, वो आपके एक्स हस्बैंड होंगे, लेकिन मेरे डैड हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप उनके खिलाफ कोई भी बात करें। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारे भाई, ताकि शाहिर को मायूसी ना हो, वो होपलेस ना हो जाए, है ना? आई नो मॉम, आप मुझे बता चुकी हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं समझ गई हूँ, मुझे समझ आ गई। ओके? अगर वो तुम्हारा बाप है ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। तमीज से सोच समझ के बात करो मेरे से। करूंगी ऐसे बात। आपको बुरा लग रहा है तो चली जाइए यहाँ से। नायला, अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी अपने हद में। क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या करेंगी? खुद तो सारी रात मोबाइल पे बैठ के उनको मैसेजेस करती रहती हैं, उनसे बातें करती रहती हैं। इतनी सी भी शर्म नहीं आती आपको कि आपका बेटा हिपाहिज हो गया है, बिस्तर पे आ गया है वो। आपको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी की, सिर्फ गुलछड़े उड़ाने उस अकबर के साथ आपको। वो मेरा शौहर है। शौहर? हमने शादी कर ली है। शादी कर ली? शादी कर ली? अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इतनी जल्दी थी आपको? तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप एक काम करें, आप उठे, जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें और शहीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको हमारे लिए ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, ओके? आप जाइए, जाके लाइफ एंजॉय कीजिए मॉम। हनीमून पे जाएं, मजे करें। मुझे पता होता शहीर का एक्सीडेंट हो गया, मैं ये शादी ना करती। अरे तो कमाल की बात कर रही हैं आप। क्यों नहीं करती? अच्छा किया कर ली। अब कर ली है ना, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप नहीं गई तो मैं और शहीद घर छोड़ के चले जाएंगे। प्लीज नायला, किस तरह की बातें कर रही हो? हाथ हटाइए। अरे अब तो बात भी मैं ही गलत कर रही हूँ। सो सैड। सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए मॉम। आप तो माँ है, आपके पैरों तले जन्नत है। आपने हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, आपको कितनी फिक्र रहती है हमारी। तो अब एक काम करते हैं, आप यहाँ रहिए, हम दोनों चले जाते हैं। ओके? ओके? नायला प्लीज डोंट टच मी। नायला। अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सायरा ने बात कैसे की। मेरी बहन है, कोई मजाक थोड़ी है। इससे पहले कि तुम उसको रिजेक्ट करते, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। वैसे क्या बात है सायरा की ना। तुम वाकई खुश हो रहे हो? गुस्सा नहीं है तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों आएगा, बल्कि उसने तो मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन एक बात का अफसोस है। किस बात का? इस पूरे चक्कर में ना असल बात रह गई। और वो बात क्या है? क्या स्टाइल है तुम्हारे अनजान बनने के। अच्छा बताओ ना। बताऊं ना? अच्छा, अगर बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है। अभी छत पर आ सकती हो? छत पे? मायरा, तुम अभी तक जाग रही हो? जी, वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हाँ,
ये मेरे डैड का घर है और वो आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। ये तुम्हारे बाप का नहीं, ये मेरा घर है। ये मेरे डैड का ही घर है, उन्होंने ही बनवाया था हमारे लिए। तो आपने शोर इतना मचाया कि उन्होंने ये घर आपको दे दिया। बेटा तो क्या करती, 2 बच्चे लेके सड़क पे आ जाती। मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा वो शख्स इस घर में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बताओ, तुमने इनके बारे में शहीर को बताया है कुछ? नहीं, मैंने भाई को कुछ नहीं बताया और आप भी उनसे कोई बात नहीं करेंगे। नायला, वो बहुत अच्छे इंसान है बेटा, तुम एक बार उनसे मिल के तो देखो। मरकर भी नहीं मिलूंगी, बस एक बार हम यहां से चले जाएं, फिर हम आपको पलट कर भी नहीं पूछेंगे। मेरी बात तो सुनो गुड़िया। मुझे ये गुड़िया पुड़िया मत कहिए, और आज के बाद अगर वो शख्स इस घर में आया तो मैं डैड से आपकी शिकायत कर दूंगी, समझिए आप? जी अब्बू। अभी तक जाग रही बेटी? बस जाने लगी थी सोने के लिए। काफी। ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। जिस तरह सायरा ने इनकार किया है ये ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। कमाल है, बहन होकर भी तुम्हें उसकी मायूसी और दुख दिखाई नहीं दिया। अब्बू देखिए, मैं मुनीब से कह रही थी अगर उसने बात खत्म करनी है तो वो जल्दी कर दे। सायरा बहुत इमोशनल है, अगर दिल लगा लेगी तो बहुत मसला हो जाएगा बाद में। तुम्हारी तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है मुनीब के साथ। नहीं अब्बू, नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अब्बू? मैंने दुनिया देखी है बेटा, मुझे मुनीब की नजरों में चोर नजर आया था। तो अब्बा अब्बू क्या हो गया आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आपने उसको मेरा कमरा दे दिया था ना, तो उसको अभी तक उसी बात का गिल्ट है। कहता रहता है अब तुमने मुझे अपना कमरा दिया था तो मुझे तुम्हारा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दैट्स इट। ध्यान रखना, मैं रिश्तेदारी खराब नहीं करूंगा। जो बात नामुमकिन है उससे तुम जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह करे ऐसी कोई बात ना हो। मैं क्यों तुम्हें अवॉइड करूंगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम डर गई हो। मतलब? बल्कि मैं अभी जाकर अब्बू को सब कुछ बता दूं। नहीं बोलोगी तुम कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ जब ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है यार। आई डोंट बिलीव यू। असीरे मोहब्बत